आज इस बिरसा मुंडा स्टेडियम पर महाराणा प्रताप जो स्टेडियम है, दो नाम हो चुके हैं इस स्टेडियम के। इस स्टेडियम पर उपस्थित इस प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र के तमाम साथी सगाजनों को मेरा जय जोहार, राम राम, जय भीम, जय संविधान, जय मालिक, जय गुरु, जय भारत। साथियों, अभी आज आप मुझे पहली बार किसी पार्टी के मंच पर देख रहे हो। उससे पहले भी एक पार्टी के मंच पर मुझे देखा था, लेकिन उस पर स्पष्ट बोला जाता था कि सामाजिक कार्यकर्ता। लेकिन यहां पर आप पार्टी का आज जो जिम्मेदारी है उसके हिसाब से यहां पर देख रहे हो। इससे पहले 5 साल तक आप सभी साथियों ने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इस प्रतापगढ़ भी में मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र और अन्य जिलों में, अन्य राज्यों में काम करते हुए और बोलते हुए सुना था। जब मैं सामाजिक बनकर के काम कर रहा था, उस समय मुझे राष्ट्रीय संयोजक भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा की जिम्मेदारी थी। राष्ट्रीय संयोजक भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा की जिम्मेदारी होने के नाते केवल आदिवासी समुदाय के अंदर क्या कानून है, क्या हक है, क्या संविधान में लिखे हुए प्रावधान है, उनके बारे में मेरी बातचीत रहती थी, मेरी स्पीच रहती थी। लेकिन जाना माता पर 4,500 स्थानीय हमारे विधानसभा क्षेत्र वासियों ने मुझे एक नई पगड़ी, नई जिम्मेदारी दी है कि पिछले 35 साल में और 5 साल में जो हमारे यहाँ पर कीचड़ जमा हुआ है, कचरा जमा हुआ है, जो गंदगी जमा हुई है, उसको साफ करके यहाँ पर नए विकास की गंगा बहानी है। ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी है। मैं आप तमाम इस स्टेडियम में उपस्थित और बाहर जो भाई है, सगाजन है, साथी जन है, उनसे कहना चाहूंगा कि उस समय में एक समुदाय विशेष का जिम्मेदारी था, एक समुदाय विशेष का व्यक्ति था। लेकिन आज ये प्रतापगढ़ विधानसभा मेरा घर, और प्रतापगढ़ विधानसभा के अंदर जितने भी परिवार रह रहे हैं वो मेरे परिवार के सदस्य हैं। और उन सदस्यों की जो समस्या है, उन समस्या के समाधान के लिए मैंने पिछली बार 5 साल काम किया, उससे दुगुनी गति से इन 5 वर्षों में काम की करना है। ये जिम्मेदारी मुझ पर आई है। ये बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। साथियों, आज ये भारत आदिवासी पार्टी के जो खचाखच स्टेडियम भरा हुआ है, ये कांग्रेस बीजेपी के जो लोग पैसे दे करके बुलाते हैं और जमा करते हैं, ऐसा नहीं है। ये भीड़ नहीं है, ये भिड़ने वाली जनता है, भिड़ने वाला पब्लिक है, भिड़ने वाली तूफान है, भिड़ने वाला आंधी है। और वो कांग्रेस बीजेपी को धूल में चढ़ा करके रहेगा, यहां साफ दिख रहा है मेरे साथियों। हमने पिछले 35 सालों से एक तरफा बीजेपी का राज हमारे यहां पर दिया, चाहे नंदा बा के नाम पर दिया, चाहे भाजपा के नाम पर दिया, लेकिन हमने राज दिया। उसके बाद हमको थोड़ी नाराजगी हुई, फिर हमने 5 साल कांग्रेस को राज दिया। अब 33 और 5 साल हमारे बार बार गिने जाते हैं। वैसे तो पहले भी हुआ, लेकिन खास करके ये 40 साल है, इन 40 सालों का जो राज है वो खास करके हम देखते हैं। इन 40 सालों के राज में
हमारे इस इलाके के अंदर विकास है, उस विकास को हम देखते हैं तो नजर आता है। हम किसी भी गांव में जाते हैं, हर गांव में एक ही समस्या आ रही है, पीने के पानी की समस्या। आज इस मुद्दे को प्रतापगढ़ विधानसभा के अंदर भारत आदिवासी पार्टी के गणवीरों ने अपने हाथ में लिया तो कांग्रेस नोटंकी बात कर रही है। दलोट में क्या नोटंकी बात कर रही है? गहलोत जी के सामने ऐसे पलड़े बिछा करके बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ सारा विकास तो हो गया, लेकिन आगामी टाइम में पानी दे देना। यूं 5 साल किधर गए थे ढोंगियों? अरे आप ये ढोंग रच रहे हो तो 5 साल ढोंग जो रचने का नाटक आप कर रहे हो, 5 साल आपके नींद क्यों नहीं उड़ी? उसके बाद बीजेपी बोल रही है कि 912 करोड़ की योजना कांग्रेस की वजह से रुक गई। तो उस बीजेपी से हम पूछना चाहते हैं, 33 साल आप किधर गए थे? आपने पानी की व्यवस्था क्यों नहीं की? आप भी ढोंगी हो, आप भी ढकोसले रचने वाले हो, आप भी लोगों को बेवकूफ बनाने वाले हो। और हमको बेवकूफ बनना चाहिए क्या मेरे साथियों? नहीं बनना चाहिए। दोनों के दोनों पिछले 75 साल से हमको बेवकूफ बनाते आए हैं, अब हमको बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है। आज हमारे इलाके के अंदर बार बार बोलते हैं एल के नले मई डैम में पानी ले आऊंगा इन हो गए, एल के नले मई डैम में पानी ले आऊंगा इन, जाकम में पानी ले आऊंगा इन। अरे भाई, मई का पानी आज गुजरात जा रहा है 700 किलोमीटर, जाकम का पानी हमारा राजसमंद ले जाने की तैयारी चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ पर कोई पानी की व्यवस्था नहीं की गई। आज हमारे यहाँ के जंगलों के अंदर ऐसी जगह है जहां पर आराम से छोटे छोटे डैम बना जाए तो आराम से पानी का समाधान हो सकता है। पर हूं के अलो अटे खरो ते वन विभाग आडो आवियो एम હું કે વન વિભાગ આડો આવી ગયો એમ તમારે કડેક લઈ જઈને પંકા કોસ વાવે તે કાંઈ વન વિભાગ આડો नहीं आवे। और जिस जगह इस क्षेत्र को पानी की जरूरत है, पानी की पूर्ति हो सकती है, वहां पर वन विभाग का हवाला देते हैं हरामखोर कहीं के। देते या नहीं देते, हमको ध्यान रखने की जरूरत है। ये कांग्रेस बीजेपी के लोग केवल उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं, हमको उल्लू बनने की जरूरत नहीं है। इस बार हमारे इस इलाके के अंदर आज वास्तव में ये पानी हमको देना चाहते हैं तो हर गांव में एक तालाब बना हुआ है, हर गांव में का वणे तालाबे तमो 50 फीट या 60 फीट ऊंडू करावी जो वणे में पानी पड़ी जाए कि हमारे कूड़ा में पानी बढ़े के नहीं बढ़े, बढ़े के नहीं बढ़े। अरे कभी दिमाग लगाड़िए वो, अरे बोलो ते खरा ने लगाड़ियो ना वे तरह लगाड़े के वनाम दिमाग पे एक चीज है कि मार्केट में 45 लाख में लाइट ने वायरिंग कतरे करावनी, 48 लाख ने वायरिंग कतरे करावनी, दड़ियों कतरे खावणो, नेपकिन कतरे खावना, डामर कतरे साठी खावणो, टेबला स्टूला पया कतरे खावना, बूझ दिमाग है वना में। आज दिन तक लोगों की समस्या क्या है, उन समस्याओं को लेकर के न तो कांग्रेस ने काम किया न बीजेपी ने काम किया। मेरे साथियों, आज हमारे इलाके के अंदर जो वन विभाग का हवाला देकर के हमको बार बार रोका जा रहा है, हम पूछना चाहते हैं कि 1928 में
इस प्रतापगढ़ जिले के अंदर वन विभाग के नाम कितनी जमीन थी? आप वन अधिकार अधिनियम वन 2006 का जो हवाला दे रहे हो, उसमें हमारी जमीन कितनी छीन ली, और अभी आप वन संरक्षण अधिनियम बना रहे हो, उसमें हमारी कितनी जमीन छीनने की कोशिश की जा रही है। ये क्यों नहीं बता रहे हो हमारे लोगों को? आज जो पवन चक्कियां हैं, उन पवन चक्कियों का CSR आंध्र प्रदेश बना, हमारा संतापनाम आंध्र प्रदेश का जो जजमेंट है उसमें हवाला दिया हुआ है कि यहां से जो कमाई हो रही है उसका 21% हमारे लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। हम मांग कर रहे हैं कि हमारे लोगों को बिजली बिल फ्री माफ करो या फिर बिजली फ्री उपलब्ध करवाओ। पूरे प्रतापगढ़ जिले के वासियों के लिए हम मांग कर रहे हैं। यही मांग पिछली बार कांग्रेस सरकार के जो विधायक उम्मीदवार थे, जो विधायक बने, उन्होंने भी उठाई थी, लेकिन विधानसभा पटल पर ले जाकर के नहीं रखी। उसके जिम्मेदार यही कांग्रेस और बीजेपी के लोग हैं। आज हमारे प्रतापगढ़ के अंदर पढ़ाई की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, तो हमारे स्कूलों में मार्ट साहब है, लेकिन स्कूल ढंग से नहीं है। स्कूल है लेकिन मार्ट साहब ढंग से नहीं है। कहीं पर मार्ट साहब है तो उनको मिड डे मील, कहीं पर मार्ट साहब है तो उनको कहीं पर ये हमारा जनगणना, कहीं पर पशु गणना, कहीं पर क्या, इस तरह से हमारे इसमें बीच में लगा दिए गए। एक भी कांग्रेस बीजेपी के नेता ने हमारे इस प्रतापगढ़ और उदयपुर संभाग के अंदर किसी ने भी यह आवाज नहीं उठाई कि भाई हमारे मार्ट साहब को मार्ट साहब रहने दो, स्कूल में पढ़ाई कराने दो। ये बात इन लोगों ने नहीं की। तो क्या इन विधायकों को ये बात करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? हम सबको सोचने की जरूरत है। आज इन लोगों ने बात नहीं की। आज जो डाया डाया मनक है, बड़ा नहीं बे साल तक आधा मन का ने पया नहीं मिलता है। आज ये पेंशन का पैसा कहाँ जा रहा है? जो विधायक मैंने केरा लईजन लगाड़ियो है कि व्यास काम खाई रहियो है कि कतरे होता हियो, ना तो बीजेपी ने तो बोलते है ना कांग्रेस ने तो बोलते है। ये चीज हमारे यहाँ पर देखी गई है। हम सभी साथियों को समझने की जरूरत है कि आज ये हमारे इलाके में जो पेंशन का पैसा है वो भी गलत तरीके से खा रहे हैं। आज कॉलेज की पढ़ाई की बात करें तो हमारे प्रतापगढ़ जिले के अंदर 12,000 लड़के पास होते हैं और कॉलेज में केवल 2020 सीटें हैं। हमारे लोगों को यह तो बताया जाता है कि हमने 7 कॉलेज खोल दिए, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि उसमें सीटें कितनी हैं। अरे 1 साल के 9,000 बच्चे बिगड़ रहे, 5 साल के 45,000 बच्चे बिगड़ रहे। ये बात हमको समझने की जरूरत है कि ये लोग हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, पढ़ाई में हमारे सबसे नीचे ले जा रहे हैं हमारे लोगों को। आज हमारे BEd STC के कॉलेज प्रशिक्षण यही मिलनी चाहिए। रमेश भाई ने ये बात कर दी है। मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रतापगढ़ जिले की कम से कम 500 बीघा जमीन मध्य प्रदेश के चोसला गांव के लोगों को बेची जा रही है। जमीन हमारे प्रतापगढ़ की है, लेकिन चोसला, मध्य प्रदेश के चोसला गांव के लोग हैं, इन कमल कांग्रेसी नेताओं के द्वारा बेची जा रही है। उसके अलावा हमारे छोटी लाख बड़ी लाख के अंदर 1200 साढ़े 1200 बीघा जमीन वसुंधरा के करीबी रिश्तेदार चेन्नई का आदमी है, उसकी एक कंपनी रजिस्टर्ड कर रखी है, उसके नाम पे कर दिए। आज घाटोल के अंदर प्रमोद जैन भैया जो पूंजीपति है 12 का, उसके नाम पे कर दी, 1200 करोड़ रुपए में बेच दी। हमारे कटारू का खेड़ा के अंदर 400 बीघा जमीन राजस्व मंत्री रामलाल जाट के नाम पे कर दिए। इस तरह से प्रतापगढ़ के अंदर
जो जमीन पड़ी है, खाली जमीन, उसको बेचा जा रहा है इन कमल कांग्रेसी नेताओं के द्वारा। मैं तमाम समुदाय को ये आह्वान करना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ के ऊपर पूंजीपतियों की नजर लग चुकी है। जो कांग्रेस बीजेपी के बड़े नेता है, उनके साथ में रहते हैं, उन लोगों की नजर लग चुकी है। हमारी तमाम समुदाय की जो पीढ़ियां हैं वो कहीं ना कहीं खतरे में चल रही है। हम सबको आने वाले टाइम में हमारी तमाम पीढ़ियों के बच्चों को सुधारना है, संभालना है, तो भारत आदिवासी पार्टी का निशान नंबर 4 जो गेड़िया का निशान है, वो की बोल का निशान है, उसके ऊपर वोट देकर के विजय बनाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा ये काम होगा। हमारे एरिया के अंदर किसी भी समुदाय का आदमी आज थानेदार नहीं बन पा रहा है, आज कलेक्टर नहीं बन पा रहा है, आज एसपी नहीं बन पा रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है। इसका मुख्य कारण ये साथियों, ये बीजेपी कांग्रेस के नेता जो अभी राज में रहे, माननीय नंदलाल जी, उनके भतीजा रामलाल जी, दोनों एक घर के हैं। हो आप जो समझ रहे होंगे अलग अलग है, अलग अलग नहीं है। एक उस केर नो राजाला गांडा बनावी है आकी प्रतापगढ़ विधानसभा। अरे भाई, ये हमको समझने की जरूरत है। इन लोगों ने साथ में मिल करके, हमारे यहाँ से कोई थानेदार सेलेक्ट हुआ, हमारे यहाँ से कोई एसपी सेलेक्ट हुआ, हमारे यहाँ से कोई बड़ा अधिकारी सेलेक्ट हुआ, तो उसका नाम कटवा दिया। कोई मोटो डॉक्टर भी बनियो, विने भी नाम कटलाव दीधो ने। हाथी लगा रही ने आपने इलाका में कोई डॉक्टर इंजीनियर बनिया बना नाम कटाड़ दीधो। આપણે ફેરી વડાને વોટ દઈએ આલો જે આપણે મોટા અધિકારી બને વડાને આપણો વોટ દઈએ જો હાવ કામ કરીએ મોટું કામ કરીએ वो तमो जानो। आज कांग्रेस की सरकार रही तो डोटासरा जी ने 21 केरना 3 मिनट आरएस में सिलेक्ट थाया, मतलब तहसीलदार बनिया उच्च पद माते किया। अच्छा 3 जणा थाया तो तीनों एक हरका नंबर विजय आपने टेकिंग नहीं आया। बड़ी बात, जालोर में एक ही गांव का, जालोर जिले के अंदर 100 से ज्यादा एसआई एक ही जिले के सिलेक्ट हुए। हमारे प्रतापगढ़ के क्यों नहीं हुए, हमारे बांसवाड़ा के क्यों नहीं हुए, हमारे अन्य जिलों के क्यों नहीं हुए? ये बात हमको सोचनी पड़ेगी मेरे साथियों। आज हमारे इस इलाके के अंदर नौकरियों में किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया तो नहीं बढ़ने दिया, लेकिन किसी को राजनेता भी नहीं बनने दिया। आज राजनेताओं की बात करें तो हमारे इलाके के अंदर थाना साकतली के रामलाल जी को वहीं का वहीं खत्म कर दिया, हमारे कारूलाल जी को वहीं का वहीं खत्म कर दिया, हमारे चाचा खेड़ी के ईश्वर भाई को वहीं का वहीं खत्म कर दिया, लच्छीराम जी को वहीं का वहीं खत्म कर दिया, गोपीलाल जी को वहीं का वहीं खत्म कर दिया, बमोतर के अंदर रामलाल जी है उनको भी वहीं का वहीं खत्म कर दिया। आज नाथूलाल जी है सुहागपुरा, उनको भी वहीं का वहीं खत्म कर दिया। किसने खत्म किया? काका और भतीजे ने मिलकर के। किसने खत्म किया? काका और भतीजे ने मिलकर के। हमको समझना पड़ेगा मेरे भाइयों, अभी प्रतापगढ़ के अंदर एक तरफा अंबालाल जी प्रधान बन रहे थे, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर के उनका भाणज रमेश मीणा को प्रधान बनाया। एक ही परिवार में राजनीति रखना चाहते हैं। आज नंदलाल जी की बुराई करते थे रामलाल जी, वो खुद अपनी एक घरवाली को सरपंच बना लिया, एक घरवाली को जिला प्रमुख बना लिया, ने हुर्जीबा मंडी से है आगे बेखड़ा 200 विधायक का तैयारी करावना लिए। 200 लड़के हो जाए तो मेरे 200 विधानसभा में खड़ा कर दो और मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, इसके लिए लंबे समय से प्रयासरत है भाई। इतनी खराब स्थिति हमारी है। बहुत सारे भाई बोलेंगे नहीं बोलना चाहिए, वीडियो वायरल आम जन तक पहुंच गया, मैं क्या वो बोलूं।
ये कंडीशन है इन लोगों की। तो ये मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूँ, ये एक ही परिवार पूरी प्रतापगढ़ विधानसभा को बर्बाद कर रहा है। मेरा तमाम समुदाय से निवेदन है, मेरे साथियों, अच्छी सड़कें अगर होगी तो सभी समुदाय को लाभ मिलेगा, अच्छे पानी की व्यवस्था होगी तो सभी समुदाय को लाभ होगा, अच्छे अस्पताल होंगे तो सभी समुदाय का फायदा होगा, अच्छे हमारे इस इलाके के अंदर स्कूल होंगे तो सबको फायदा होगा। ये मॉडल स्कूल हमारे यहाँ पे बोल रहे हैं इंग्लिश मीडियम खोल दिया, हिंदी माध्यम क्यों नहीं बना रहे भाई? अरे हिंदी मीडियम उसके अंदर क्यों नहीं खोल रहे हो? ये बहुत बड़ी हमारे साथ में दगाबाजी है, दोगलेबाजी है। हमारे इस इलाके के अंदर जो किसान है उन किसानों को बीज जब चाहिए तब उपलब्ध नहीं करवाया जाता है, खाद जैदर खाद नहीं મળતો है, जैदन लाइट सही है, जैदन लाइट ही नहीं મળતી है। नरा नेता ते एम करिए वड़ानी मीटिंग सफल नहीं था, एम करीन लाइट कटवा दिए बापड़ा दी, कटवाते ही नहीं कटवाते। इस बार लाइट कटवाने वाले नेताओं को ही काट डालना है मेरे भाइयों, उनका ही सुपड़ा साफ कर देना है। वोट के पावर से हो, दूसरा का काम थी नहीं। उनको ही गायब कर देना है। बहुत सारे बीजेपी और कांग्रेस के नेता जो खड़े हुए वो हमारे लोगों को डराते, क्या डराते कि तेरा पशुवाड़े लिस्ट में नाम है, आपको पशुवाड़ा नहीं मिलेगा, तेरा मकान नहीं मिलेगा, तेरा ये फायदा नहीं मिलेगा, तेरा वो फायदा नहीं मिलेगा। एवं बीवड़ा वाला नेता सन के गायब कर दिया, नामो निशान मिटाने के मौकोयल के जो अपना बीवड़ा है वड़ा सुपड़ा साफ करवा जरूरी है कि नहीं जरूरी है? कितना जना तैयार हो? आ तो सो कर वो सरल काम है, दा बेदाड़ा रहा है, अड़ा बेदाड़ा में जबर जुंगलो आवे, बड़ा बड़ा कोरण आवेगा, बड़ा कोरण में काय दारू ना तगला उठता आवे, काय पया उठता आवे, काय तोड़िया कुकड़ा ना उठता आवे, है ना? तो अपना ध्यान रखो है कि जो एवं ढकोसला करे वड़ा ने पूरी तरह थी जतरी भी रीसड़े हिंगली री लई लईन काट लेवनी, नाने केवड़ो है झंडा लगड़ावे तो झंडा भी लगाड़ देवना है ने, लोटकी तोकड़ावे लोटकी भी तोक लेवनी के तू जावड़े कांग्रेस बीजेपी नो खोज जा जानी मेरे तक वो 40 साल थक जा दिखाई। लेकिन वोट के साथ में, वोट के पावर के साथ में इन लोगों को यहाँ से सफाया करना है, सफाया करना। बहुत ज्यादा गंदगी हो चुकी है। आज 2013 के अंदर कांग्रेस ने ओबीसी और आदिवासी को लड़ाने के लिए आरक्षण के साथ खिलवाड़ की। 2016 के अंदर ओबीसी और आदिवासी को लड़ाने के लिए बीजेपी ने खिलवाड़ की। ये बार बार आदिवासी और ओबीसी को लड़ाने के लिए आपस में खिलवाड़ करते हैं, एससी और आदिवासी को लड़वाने के लिए खिलवाड़ करते हैं, माइनॉरिटी और आदिवासियों को लड़ाने के लिए यहाँ पर शांति व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसी कांग्रेस बीजेपी का यह सफाया करना है मेरे साथियों, ये बात ध्यान रखनी है। और वो सफाया वोट के पावर से होगा। आपके पास 2 दिन बचे, 25 तारीख के दिन याद रख के 4 नंबर का बटन दबाना है और हमारे रिश्तेदार आस पड़ोस वालियों को बोलना है कि हमको बटन केवल और केवल 4 नंबर का नजर आना चाहिए, बाकी बटन हमको नजर ही नहीं आनी चाहिए। ये ध्यान रखना है। क्यों नहीं नजर आना चाहिए? क्योंकि पिछले 40 सालों से हमने उन बटनों को दबाया है, उन पर वोट दिया है। इस बार हमको ये नहीं करना, ये बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। आज हमारे इस इलाके के अंदर हमारे जितने भी सरपंच साहब है, जितने भी सचिव साहब है, जितने भी कर्मचारी गण है, उनको परेशान करके रखा हुआ है।
डरा के रखा हुआ है, उनके ऊपर दबावपूर्ण नीति बना करके काम करवाने का काम किया। अच्छा, दबावपूर्ण नीति सिर्फ विकासात्मक कार्यों के लिए करते हो तो अच्छा है, लेकिन क्या करते हैं, इनके कमीशन के लिए दबाव बनाते हैं। इनकी सभा होती है तो ज्यादा से ज्यादा पैसा उसमें डालने का प्रयास करते, ज्यादा से ज्यादा हड़पने का प्रयास करते। मैं इस मंच के माध्यम से ये आह्वान करना चाहता हूँ, बीजेपी कांग्रेस आते कर्जो करे एनी वजहથી વણાને કમિશન થઈ જાય। આપણે કઈ कर्जो नहीं था, तो આપણે तो पूरी जनता जनार्दन, पूरी प्रतापगढ़ की जनता, भिड़नी वाली जो जनता है, उस भिड़नी वाली जनता ने मिलकर के तय किया कि इस बार किसी भी हालत में मांगू दादा की जो आवाज है वो हमारी आवाज है, इसको विधानसभा में पहुंचाएंगे, ये ठान लिया है। आनंदवाड़ी ने कि मोटरा मोकले फ्री में वह कर्जा करी करी मोकले तैयार राख ले, दारूना पाए है वह कर्जा करी करी पाए है, दा जत्रा भी तागड़िया करे, सब कर्जा करी करी करे। फांसा जीत्या बाद हांदा पोतो करीने આપણે आगे आगे रोड बने, वाले वाले ठीकला लागता जाए, एवी चीज આપણે आईने ये ध्यान रखवानी जरूरत है। अपने नाम में जो पैया है, आर्टिकल 275 के तहत हमारे इलाके के अंदर जो पैसा आता है, उस पैसे को लेकर के ये लोग कहीं ना कहीं बर्बादी करते, कहीं ना कहीं हमारा मिसयूज करते। आज 35 साल हो गए हमने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन पहले नंबर पर नहीं आए वो लोग, कभी पहले नंबर पर नहीं आए। 5 साल हमने कांग्रेस को जिताया, कड़ी से कड़ी मिलाई, कभी पहले नंबर पे नहीं आए। लेकिन सागवाड़ा के राम प्रसाद जी को हमने इसी तरह से जिताया था, वो आज पहले नंबर पर आए, विकास के मामले में पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर राजकुमार जी रोता है। वो किसकी वजह से आए, वो पढ़े लिखे थे, कानून के जानकार थे, और हमने स्वतंत्र आवाज को भेजा था, इसलिए वो आए। तमार मुंह केवड़े चाहो या कांग्रेस बदनाम करवाने वाले लिए कहेगा कि तू बीजेपी नो आदमी, बीजेपी वाला कांग्रेस के आदमी इनकेगा बदनाम करवाने लिए। पर आपको ध्यान रखना है, 2 दिनों में कोई भी कोरोना आवे, अरे कोरोना में ध्यान रखता था, एक उस बात को ध्यान रखो है, आरोप लगाड़वानो वाला काम रही तक है, झूठ बोलवो जड़ बोलवो वाला काम रही तक है, झूठ बोलवा और जड़ बोलवा वाला काम नहीं वजह थी। अनाने कटन कटे आदत पड़ी तकी है, आप अब की बार अना जो आदत है वे पूरी तरह से खत्म करा लिया है। वोट दैनी जब वोट नो पावर है, वो वोट नो पावर आप करवो है। अब आपने सुझाव आया है कि जो तमे कहिए है कि कार्ड डालवो कटे एवं नहीं दातुड़ा कराने नहीं चाहिए। कल वोटनी मशीन दातुड़ा कराती कटेगा नहीं कटेगा, कराती कटेगा। कांग्रेस बीजेपी पूरी तरह से कटकतरी थाएगा, अपने वोट दियांगा तरी थाएगा, वोट दियांगा तरी थाएगा, और वो वोट थपड़ी थपड़ी कटे उन्हें पुले पुले पड़ता पड़ता तीसरा नंबर पे जाती। जब केरा आविन फांसा इन्हें कहते ए दारी मारता तीसरा नंबर पे जाते ये इन्हें कहते, फिर मारता इन दूसरी इनके हाँ दारी मार होती है थक एवं नहीं था। 4 नंबर बटन दबा करके हमको कांग्रेस बीजेपी को इधर से कट कर देना, बाहर कर देना, ये मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि वोट का पावर जितना भी हमारे बाप दादा हमको दे के गए हैं, वो वोट का पावर हमको काम में लेना है। मैं हमारे यहाँ पर एससी भाई है, हमारे माइनॉरिटी भाई है, सभी समुदाय के बीच में कांग्रेस बीजेपी वालों ने एक बात फैला रखी है कि ध्यान रखना, ये मांगी लाल आ जाएगा तो ऐसा कर देंगे ये लोग। क्या बोलते हैं, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि पहले मुझे सामाजिक जिम्मेदारी थी, मेरे समुदाय के साथ में कहीं गलत हुआ तो कलेक्टर साहब से लड़ाई की, गलत हुआ तो आपने एसपी साहब से लड़ाई करी, गलत हुआ तो हमने वन विभाग वालों से लड़ाई की। लड़ाई कोई कराड़ा दातुना जी वालों का हमने की, हमने कागज और कलम की लड़ाई के साथ में लड़ाई लड़ी है। तो आने वाले समय में ये विधानसभा मेरा घर बन चुका है,
विधानसभा परिवार बन चुका है। इन परिवारों के सदस्यों के साथ में जो गलत काम हो रहे, गलत नीतियां बन रही है, उन गलत नीतियां वहां पर बनती है तो उनको रोकने के लिए जी जान लगाना मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है। ये मैं आपके सामने अवगत करवाना चाहूंगा। नरापा इनके तवेंगा कलो अब्बा तक आणि ते झूठ बोलवाणो काम कीधो उसने सड़क बढ़ा दूंगा, पुल यूं बना दूंगा, 2 कर दूंगा, इनते के तो उसने। मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे आदिवासी परिवार विजन मुक्त के अंदर ये पूरी तरह से क्लियर किया जा रहा है कि हमारे इलाके में वो नेता ही काम करेगा जो हमारी जाजम से निर्णय लेगा। मतलब नेता को तय करने का अधिकार जाजम पर होना चाहिए, जिताने का अधिकार जाजम को होना चाहिए, तो बजट खर्च करने का अधिकार भी जाजम को ही होना चाहिए। हमारे यहाँ से विधायक जीत करके जाएगा तो विधानसभा में, लेकिन वहां से जो बजट आता है उस बजट को लेकर के आएगा और ग्राम पंचायत के अंदर जो भी हिस्सा बन रहा है उस हिस्से को खर्च कैसे करना है, वहां की स्थानीय ग्राम पंचायत की जो जनता है, ग्राम पंचायत के जो वोटर है, उनसे मिल करके राय लेनी पड़ेगी। तो हमारा यहाँ पर 80% बजट जो विधायक मत से आता है उसको खर्च करने के लिए हमको पाबंदी किया है कि आप जाजम पर बैठ करके जाजम जैसा कहेगी वैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो हमारी तरफ से घोषणा ही नहीं की जा रही, सिर्फ हमारा विजन बताया जा रहा है। विजन क्या है कि हमारे यहाँ पर कोचिंग सेंटर है। आज कोचिंग सेंटरों की वजह से हमारे बच्चों को परेशानी आ रही है। प्रत्येक ब्लॉक पर कोचिंग सेंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये हमारा विजन है। हमारे यहाँ पर लाइब्रेरी की समस्या आती है, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर लाइब्रेरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। प्रत्येक ब्लॉक पर कृषि मंडी और अनाज या फिर सब्जी मंडी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, ये हमारा विजन है। प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक ITI केंद्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, ये हमारा विजन है। प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर हमारे यहाँ पर एक भयंकर समस्या आ रही है, खाद की समस्या और दवाई की समस्या। आज खाद और दवाई के लिए पूरा इलाका परेशान होता है। क्यों ना एक ऐसा प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाए प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर और प्रशिक्षण दिया जाए कि आने वाले टाइम में हमको खाद का गुलाम नहीं बनना है, आने वाले टाइम में हमको दवाई का गुलाम नहीं बनना है। हमारे अपने दम पर दवाई तैयार करनी है, हमारे अपने दम पर खाद तैयार करना है। ये प्रशिक्षण प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर स्थापित किया जाएगा, ये हमारा विजन है। आज जो हमारी नौकरियों की प्रॉब्लम है, नौकरियों की प्रॉब्लम हमारे समाधान करने के लिए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रमेश भाई महिड़ा जी ने बता दिया है। किसी भी वर्ग के लिए यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं हो, इसके लिए आर्टिकल 244(1) की मूल भावना के अनुरूप आरक्षण व्यवस्था लागू होनी चाहिए। ये पॉइंट केवल और केवल भारत आदिवासी पार्टी रख रही है, ये किसी भी पार्टी के अंदर नहीं बोला जा रहा है। जबरदस्ती आपस में लड़ाने के लिए अलग अलग तरीके से किए जा रहे हैं। कोई भी पार्टी ये नहीं बोल रही है कि अनुसूचित क्षेत्र के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं, हमारा विजन है OBC की जनगणना होनी चाहिए, SC की जनगणना होनी चाहिए, माइनॉरिटी की जनगणना होनी चाहिए और संविधान के जो प्रावधान है उसके अनुरूप OBC को अपना अधिकार मिलना चाहिए, SC को अपना अधिकार मिलना चाहिए, माइनॉरिटी को अपना अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन बेचारे माइनॉरिटी को, SC को, OBC को डरा डरा के रखा हुआ। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप अगर 4 नंबर बटन पर दबा करके आप मुझे विधानसभा में भेजते हो, आपकी आवाज को विधानसभा में भेजते हो, तो इस इलाके के अंदर किसी भी समुदाय के साथ गलत होता है, वो आवाज विधानसभा के अंदर जरूर उठ जाएगी, रुकेगी नहीं। आप सभी ने मुझे सम्मान दिया, आज आपने मुझे उम्मीदवार बनाया। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, ये 2 दिन बचे,
इन कांग्रेस बीजेपी के झांसे में मत आ जाना। अगर इस भारत देश को बचाना है, वास्तव में आप भारत देश को बचाना चाहते हो, भारत देश को आगे ले जाना चाहते हो, तो ये भाजपा की जो ढोंगी नीति है उसको यहां से उखाड़ फेंको। कैसे ढोंगी नीति? कैसे? भाजपा के अंदर नीति थी कि कोई नेता होगा उसके घर से किसी को टिकट नहीं मिलेगा। बोलिए, पहले मंत्री जी रहे कि नहीं रहे? हेमंत भैया को टिकट मिला कि नहीं मिला? तो भाजपा की नीति कट हुई या नहीं हुई? अलग हो गई। उसके बाद भाजपा की दूसरी नीति थी कि जो 10,000 वोटों से हारा हुआ है उसको टिकट नहीं मिलेगा। हेमंत भैया कितने वोट से हारे? 16,000 वोटों से हारे। 16,000 वोटों से हारे, उसके बावजूद भी एक ही घर में टिकट दिया। इसका मतलब तानाशाही सरकार को स्थापित करना चाहते, भारत देश को बर्बाद करना चाहते। जो भारत देश को बर्बाद करना चाहते उनको ही बर्बाद करना होगा या नहीं करना होगा? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरे को लग रहा है नहीं समझ में आई। देखो, जो अपने देश से बर्बाद करना चाहे वह पूरी तरह से अपना सफाया करवा सिलेक्ट करवा चाहिए। 25 तारीख है आपके पास। जितना भी गुस्सा आ रहा है उसको 4 नंबर के बटन पर वोट दे करके एक बार इनको चमत्कार बताइए। बिना चमत्कार के ये लोग नमस्कार करने वाले नहीं है, मैं आपको यही कहना चाहता हूं। दूसरी बात, भ्रष्टाचारी में प्रतापगढ़ नंबर 1 पर आया। कांग्रेस बोलती है भ्रष्टाचारियों को जगह नहीं मिलेगी, महिलाओं का जो सम्मान नहीं होता है उस आदमी को जगह नहीं मिलेगी। प्रतापगढ़ में क्या हुआ? भ्रष्टाचार नहीं हुआ क्या? उसके बावजूद उनको टिकट मिला गया। मतलब एक घर की राजनीति है हमारे पूरे प्रतापगढ़ विधानसभा को बर्बाद कर रही है। इसलिए इस एक घर की राजनीति, परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति करने वाले लोगों को 4 नंबर का बटन दबा करके पूरी तरह से उखाड़ फेंकना है। भाजपा कांग्रेस की जड़ों को यहाँ से खत्म करना होगा एक बार, तब जाकर के ये लोग ठिकाने आएंगे। मैं आप तमाम साथियों ने ये आज मुझे सुना, यहाँ पर जितने भी वक्ता है उनको सुना, एक ही ध्यान रखना है, आज जाइने राते हाजे जाइने आपड़ी आपड़ी वाड़ बांध ले जो नहीं तो रोजड़ा पड़ा है काटा। आज हमारा थका जाए ने राते बढ़िया रखवाली कर ले जो, काले फिर रखवाली कर भी है। बेदन तमें काटी रखवाली कर ली थी ने 25 तारीख ने 10 अपने अपने बूथ मत हवे हाथ तक काटा रखी मंडी रे जो आपनो बेड़ो पारे अपनी विधानसभा में। जो अपनी आवाज है, अपने संबंध जो दुख दर्द है, वो दुख दर्द करवाली जो आवाज है विधानसभा में जरूर जाएगा। वोट वगाड़ी मती दाखता वो कड़े देखावा वोट वगाड़वानी जत्रा वोट की ज्यादा जिताड़ी मोकलोगा। अति बुलंद आवाज राजस्थान में विधानसभा में गूंजेगा। और मैं आपके यही विश्वास दिलाता हूं कि आपने अगर मुझे 40,000 और 50,000 वोटों से जीत दर्ज करवाई, मतलब 1,40,000 50,000 वोट अगर तमुल लाइन आई जा, तो राजस्थान की विधानसभा में, प्रतापगढ़ विधानसभा विकास के मामले में पहले नंबर पे लाने की जिम्मेदारी मेरी है। विकास के नाम पर हमारे यहाँ के दर्द को मिटाने के लिए जो भी आवाज उठानी पड़े वह उठाएंगे। और पहले नंबर पे प्रतापगढ़ विधानसभा सबसे ज्यादा पैसा खींच के ला गए, लेके गए। इसके लिए जो आवाज बनेगी वो भी जरूर उठाऊंगा और अपनी विधानसभा को पहले नंबर पर लाऊंगा। एक नारा दूंगा, अरे निकलो पार मकानों से। बहुत सारे भाई अभी तक बैठे हुए, आवाज इतनी बुलंद होनी चाहिए। जो बेईमान लोग हैं उन्होंने हमारे साथ गलत किया, उनका भी पता चलना चाहिए कि आवाज बुलंद हो चुकी है। अरे निकलो पार मकानों से, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, आवाज दो, आवाज दो। आप तमाम साथियों को खूब खूब जोहार, राम राम, जय गुरु, जय मालिक, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। आप सबकी जय।